हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए मतदान हो चुका है। 5 अक्टूबर को हुए मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखवा दी गई है। गुरुग्राम में 1507 ईवीएम मशीनें सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखवा दी गई हैं। गुरुग्राम जिले में अलग अलग जगहों से 47 उम्मीदवारों की किस्मत इन मशीनों में कैद हो गई है, जिन्हें अब कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुग्राम के गर्ल्स कॉलेज में रखवाया गया है। हरियाणा में चुनाव के मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी हो चुकी है और फिलहाल हरियाणा के मतदाताओं ने 1031 उम्मीदवारों की किस्मत पूरी तरह से ईवीएम में कैद कर दी है और अब ये ईवीएम मशीनें पूरी तरह से संगीनों के साए में रखी हुई है। हालांकि 8 अक्टूबर को संगीनों का साया जब हटेगा तो वहीं उम्मीदवारों की किस्मत भी खुलती जाएगी। फिलहाल मैं गुरुग्राम के गर्ल्स कॉलेज में मौजूद हूं, जहां गुरुग्राम की 4 विधानसभा सीटों की 1507 ईवीएम मशीनें यहां सुरक्षा के बीच रखी हुई है। अगर सुरक्षा के लिहाज से हम बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जहां एक तरफ हरियाणा पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है तो दूसरी तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती भी यहाँ की गई है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में तमाम ईवीएम मशीनों को रखा गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 3 लेयर सुरक्षा के बीच इन उम्मीदवारों की किस्मत और भाग्य का फैसला सुरक्षित रखा है और 8 तारीख को ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार गुरुग्राम के 47 उम्मीदवारों की किस्मत का जो फैसला ईवीएम मशीन में कैद है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है और किसको हल्के की सियासत का यहाँ से हुक्मरान यहाँ की जनता ने बनाया है और किसको हल्के की सियासत से बाहर का रास्ता दिखाया है। गुरुग्राम से नीरज अंबावता, सूर्य समाचार। इसी क्रम में करनाल में भी स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखवा दी गई हैं। यहाँ डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विधानसभा करनाल की काउंटिंग होगी, जहाँ पर कड़ी सुरक्षा के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इस वक्त हम डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हैं। यहां पर करनाल विधानसभा की मतगणना होनी है। आप देख सकते हैं कि पुलिस बल तैनात है, साथ ही साथ सेंट्रल फोर्सेस यहां पर तैनात हैं और ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में जो है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है और यहां पर आप कह सकते हैं कि जो परिंदा है वो भी पर नहीं मार सकता। इसके साथ साथ तमाम जो चुनाव आयोग के कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर हैं, पुलिसकर्मी वो भी तैनात किए गए हैं और लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी इन चुनावों में लगाई गई है वो भी लगातार निरीक्षण दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इंतजार सभी को 8 तारीख का है। ये देखना होगा कि विधायक कौन बनता है, सरकार किसकी बनती है, लेकिन उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है और शांतिपूर्ण तरीके से ही कोशिश की जाएगी कि मतगणना भी हो। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। कड़ी सुरक्षा के बीच इन ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रखा गया है, जो कि आगामी 8 अक्टूबर को गिनती के लिए खोली जाएंगी। 8 अक्टूबर को सुबह से ही चुनावों के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद साफ हो पाएगा कि हरियाणा में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठता है। सूर्य समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता और करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।